नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे भी सोयल ट्रीटमेंट यानी कि भूमि उपचार क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर कई तरह के हानिकारक कीट होते हैं। कुछ तो सूक्ष्म कीट होते हैं, कुछ दिखने वाले कीट होते हैं। वे कीट हमारी फसल जो होती है उसकी जड़ों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा कई बार तो पौधा भी मर जाता है। अगर पौधा नहीं मरता है तो वो पौधा कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि जो नई जड़ें विकास करती हैं उन जड़ों को विकास नहीं होने देता। वे हानिकारक जो कीट हैं, जैसे मैं बात करूं, एक कीट होता है नीमाटोड। सूक्ष्म कीट है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी पहचान होती है जब भी आपकी जो नई जड़ें विकसित होती हैं, वो धोड़ी जड़ें होती है, वाइट जड़ें होती हैं, वाइट रूट, उसको डैमेज करता है। उसकी जैसे जैसे नई जड़ें विकसित होती है पौधे की, उस जड़ों के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर आपको पहचान ये होगी, उसके अंदर गांठें बन जाती हैं। कई बार जब थोड़ा प्रकोप होगा तो गांठें छोटी छोटी होंगी, जब ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो हमारी गांठें बहुत बड़ी मात्रा के रूप में धारण कर लेती है, गुच्छा बन जाता है जड़ों का। तो उससे बचाव की बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान बात करेंगे, उपचार भाई कैसे करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके तब आपके सामने वीडियो लाई जाती है। और वीडियो बनाने का मेन औचित्य ये है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई अपनी हर तरह की फसल को हानिकारक कीटों से बचा के और अच्छी पैदावार ले। अच्छी पैदावार होगी तो किसान समृद्ध होगा। तो बात करते हैं भाई भूमि उपचार, सोइल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले सोइल ट्रीटमेंट में हमारे को आवश्यकता पड़ेगी गोबर के खाद की। कंपोस्ट खाद भी ले सकते हैं भाई, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो बात करेंगे भाई, अगर आप आम खेती, जैसे अभी धान का सीजन चलने वाला है, धान की रुपाई शुरू हो चुकी है, तो उसके अंदर अगर आपने सोइल ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपकी फसल कमज़ोर रहेगी तो प्रोडक्शन में कमी आएगी, और प्रोडक्शन में कमी आएगी तो जो आपके सपने हो साकार नहीं हो पाएंगे। तो जो गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, सरसों, सोयाबीन, नरमा, यानी जो भी हमारी परंपरागत खेती है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए लगभग 100 केजी गोबर का खाद पुराना सड़ा हुआ। अगर आप करते हैं बागवानी में, जैसे आपने अमरूद की खेती कर रखी है, या भाई आपने नींबू खेती है, या भाई आपकी एप्पल बेर की खेती है, या भाई मौसमी, माल्टा, संतरा, अगर आपने नॉर्मल खेती है, नॉर्मल खेती का मतलब होता है आपने नॉर्मल तरीके से पौधे लगा रखे हैं, जिसमें 100-125 पौधे लगते हैं, उसके बाद 200-250 भी लगते हैं। तो उसके लिए आपने लगभग
200 केजी, या दूसरी भाषा में बात करूं आपको तो जितने आपके खेत के अंदर पौधे हैं उतने केजी आप गोबरा खाद ले लें। हाइडन सिटी की अगर मैं बात करूं तो हाइडन सिटी पे कम से कम भी 400 से लेकर 550 पौधे लगते हैं, तो उसके लिए 400 से 500 केजी गोबरा खाद ले लें। और अमरूद की हाइडन सिटी की अगर मैं बात करूं तो अमरूद की हाइडन सिटी में लगभग 750 से लेकर 1100 तक पौधे लगते हैं। तो सिंपल भाषा है, जितने आपके खेत के अंदर पौधे हैं उतने केजी खाद ले लें। और उसके अंदर बात आती है भाई क्या क्या हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने मिक्स करना है वो मिक्स करना है, अगर नॉर्मल है आपका बाग तो लगभग 2 केजी ट्राइकोडर्मा। अगर आपकी ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, सरसों, आम खेती की कोई भी है तो उसके लिए भी लगभग 2 केजी, या भी अगर आप वेजिटेबल क्रॉप्स उगाते हैं तो उसके लिए भी 2 केजी ट्राइकोडर्मा और 2 केजी सूडोमोनास। अगर आपकी हाइडन सिटी की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए ये मात्रा डबल हो जाएगी, लगभग 4 केजी ट्राइकोडर्मा और 4 केजी सूडोमोनास। उसके बाद बात आती है भाई जड़ों के विकास की। तो जड़ों के विकास के लिए आपने माइक्रो राजा, अगर नॉर्मल तरीके से आपकी बागवानी है तो लगभग 5 केजी, अगर हाइडन सिटी है तो लगभग 10 केजी। हाइडन सिटी का मतलब समझ लेना आप, सघन बागवानी जिसको बोलते हैं, ज्यादा मात्रा में पौधे लगाना। तो उसके लिए जितनी भी मैं मात्रा बताऊं हर मात्रा को डबल कर लेना है। बार बार अगर इसी विषय पर बात करेंगे भाई इतने केजी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उसमें आप चाहे आपकी सब्जी की खेती है, चाहे आपकी भाई धान, गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती है, चाहे आपकी भाई बागवानी खेती है, जो नॉर्मल तरीके की है उस पर अगर हम बात करें तो 2 केजी ट्राइकोडर्मा, 2 केजी सूडोमोनास, 5 केजी माइक्रो राजा, 2 लीटर कंसटिया में हमारा नाइट्रोजन, जो हमारे खेत के अंदर जब भी हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे को पूरी तरह से नहीं मिल पाता, नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अगर हम कंसटिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर एजोबैक्टर के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कराते हैं। उसी के अंदर फास्फोरस के बैक्टीरिया होते हैं जो पीएसबी कल्चर के अंदर भी होते हैं, कंसटिया के अंदर भी पीएसबी कल्चर वाले बैक्टीरिया होते हैं और उसके पोटास के बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो आपको हम डीएपी खेत के अंदर डालते हैं तो 30 से 40% ही पौधे को ग्रहण होता है। तो अगर हम पीएसबी कल्चर डालेंगे तो जो हमारी ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस लॉक हो चुका है उसको अनलॉक कर देता है, यानी हमारे पौधे को ग्रहण होना शुरू हो जाता है जब भी हम कंसटिया का इस्तेमाल करते हैं या पीएसबी कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रो राजा की बात करूं तो माइक्रो राजा क्या होता है, आपकी जड़ों का विकास करता है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो आपका पौधा मजबूत होगा, अगर पौधा मजबूत होगा तो आपका प्रोडक्शन
बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसके बाद लगभग 2 केजी हल्दी पाउडर जो हम सब्जी बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, 2 केजी हल्दी भी उसी के अंदर डाल लेनी है। उसके अंदर लगभग 8 से 10 केजी भुजा हुआ चूना। कई किसान को सवाल होती है जी भुजा हुआ चूना क्या होता है? जो हम अपने मकानों पे पोतने का काम करते हैं, जिसको देसी भाषा में सफेदी बोल देते हैं हरियाणा में, उसका एक्सपायरी जो डेट होती है, यानी पहले उसके डले होते हैं, उसके बाद उसका चूरा बन जाता है, उसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं। अगर वो आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप उसके अंदर किसी ड्राम के अंदर जो भी आपका सफेदी या चूने का जो बैग है उसको अंदर डाल दें। वो पहले गर्म होगा, वो 24 से 48 घंटे बाद ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद उसने अपने गोबर के ढेर के ऊपर छिड़क दें। जो गोबर का खाद आपका या वर्मी कंपोस्ट है या भाई कंपोस्ट खाद है, उस ढेर के ऊपर उसका छिड़काव कर दें। इसके बाद जो भी बरगद या पीपल का पेड़ है उसके नीचे की लगभग 2 केजी मिट्टी, वो भी हमने उसी के अंदर छिड़क देनी है। अब बात बीच में रह जाती है भाई ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा हमारे कई तरह की जो हानिकारक जो फंगस है, उन सभी हानिकारक फंगस को रोकने का काम ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास करता है। हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं उसके चारों तरफ एक दीवार की तरह मजबूत काम करता है। जितने भी हानिकारक जो फंगस होती है उसको हमारे पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं होने देता। तो अगर जड़ों को नुकसान नहीं होगा तो हमारा पौधा हष्ट-पुष्ट होगा, निरोगा होगा। निरोगा होगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक बार फिर नोट करा देता हूं मैं किसान भाइयों को, 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 केजी सूडोमोनास, 5 केजी माइक्रोराजा, 1 से 2 लीटर कंसटिया, 2 केजी हल्दी, 8 से 10 केजी चूना भुजा हुआ, और इसके अंदर अगर किसी को मिल जाए तो लगभग 2 लीटर एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर या 10 से 12 केजी ग्रेनुअल एग्रोवीरा प्लस खाद ले लें। अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप सागरिका लिक्विड लगभग 2 लीटर या बायोवीटा लगभग 2 लीटर। अगर किसी किसान भाई को अगर ये भी ना मिले तो वो घबराए नहीं, मिल जाए तो बेहतर होता है। तो उसको सभी को जो लिक्विड फर्टिलाइजर जितने भी हैं उनको आपने 24 घंटे पहले मल्टीप्लाई करना है। लिक्विड फर्टिलाइजर अगर 1 लीटर है तो उसके अंदर लगभग 1 किलो गुड़। अगर आपका 2 लीटर है तो 2 किलो गुड़ और उसका 10 गुना पानी किसी बाल्टी में डाल दें, उसको अच्छी तरह मिला दें। 24 घंटे के बाद उसको अच्छी तरह मिला के उसके अंदर कुछ पानी की मात्रा और बढ़ा ले। बढ़ाने के बाद उसको आप अपने गोबर के खाद के ढेर के अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद बात आती है भाई हम उसको अब कैसे यूज करें। तो जैसे आप गेहूं की बिजाई करने से पहले
आखिरी जुताई करते हैं, उस जुताई से पहले उस गोबर के खाद को, जिसके अंदर आपने सारा सामान मिक्स किया था, उसको अपने खेत के अंदर पूरी तरह, जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं इस तरह पूरे खेत के अंदर छिड़काव करके आखिरी जुताई कर दें। अगर धान की खेती करते हैं तो उसके अंदर जिस समय जो गाड मारनी जिसको बोलते हैं, यानी धान लगाने से पहले जब खेत की जुताई होती है उस समय उसका खेत के अंदर छिड़क के और वो जुताई कर दें। सब्जी की अगर खेती करते हैं तो उसी में भी जब आखिरी जुताई करते हैं सब्जी लगाने से पहले, उसी समय इसको छिड़क के जुताई कर दें। ध्यान रखें, नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। कई फसल ऐसी होती है भाई, जुताई तैयार करने के बाद पौधरोपण होता है और बाद में पानी लगता है, तो जिस समय वो पौधरोपण करे तो पौधरोपण से पहले तुरंत उसको छिड़काव करके और तुरंत पौधरोपण कर दें, और पौधरोपण करने के बाद तुरंत उसके अंदर पानी लगा दें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं। अगर आपने लेट कर दिया तो उनकी मात्रा कम हो जाएगी, और जो आप सोच रहे हैं भाई हमारा पूरी तरह से वो काम नहीं करेगा। इसके बाद बात आती है भाई, जैसे हाइडन सिटी पे पौधा है या भाई आपका नॉर्मल तरीके से पौधा बागवानी की बात आती है, तो उसमें हमने क्या करना है, पौधे में तने से लगभग 1 फीट दूरी, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं आपको, तो छोटा पौधा है 1 से 2 साल का, तो लगभग 6 इंची दूरी तने से, लगभग 6 इंची गहरा गड्ढा करके उसमें मिट्टी में अच्छी तरह उसको मिक्स कर दें और पानी लगा दें। अगर भाई आपका 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसमें जो आपकी कैनोपी होती है, कैनोपी का हिसाब लगा के, जैसे मान लीजिए आपके किसी पौधे की कैनोपी का राउंड 5 फीट है, तो उसमें लगभग 4 फीट का घेरा बना के उसमें आप लगभग 6 इंची गहरा गड्ढा करके और उसके अंदर खाद डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे हमारा ये पौधा है, जैसे इसकी कैनोपी ये है, इसकी कैनोपी यहाँ तक आती है, और ये जो तना हमारा ये यहाँ है, तो ये देखिए, तो हमने तने से ये हम निशान मार देते हैं इस तरह से, ये हमारी कैनोपी का हो गया, इस तरह से ये निशान गया हमारा, और ये हमारा तना है। तो तने से लगभग छोटा पौधा अभी 6 इंच दूरी करेंगे, तो ये ऐसे निशान हो गया, तो हमारा एक निशान ऐसे ये हो गया और एक निशान ये हो गया। ये निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको गहरा करें 6 इंची और इसमें डाल दे। अगर जो भाई किसान भाई, जैसे अभी हमने बेड बना रखे हैं, अगर इस तरह से बेड बना रखे हैं, तो बेड के जो साइड होता है, ये देखिए, ये हमारा बेड है और ये बेड की साइड है, तो साइडों में डाल दे, क्योंकि बेड पे हम ना तो खुदाई कर सकते, साइडों में डालेंगे तो उसके बाद हम टीलर या ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे, तो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, और वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा तो उसके अंदर फिर पानी लगा दें। तो इस तरह से सॉइल ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे, तो इस समय अगर आप करेंगे, तो बरसात में आपके कई तरह के जो बागवानी के पौधे होते हैं, जिसमें जड़ गलन भी लग जाता है, तना गलन की भी समस्या हो जाती है, सब्जी की खेती करते हैं तो ये अन्य कई तरह की जो समस्याएं होती है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा,
आपकी जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा, आपका जो फ्रूट होगा उसका साइज बड़ा होगा, उस फ्रूट के अंदर भी बीमारी नहीं लगेगी, खाने का जो टेस्ट होगा वो भी अलग हटके होगा, फ्रूट के अंदर चमक भी आएगी। या आम खेती करते हैं तो उसके अंदर भी चमक आएगी। तो ये क्रिया जरूर अपनाएं। लास्ट में एक बात फिर कहूँगा किसान भाइयों को, भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को पूरी देखा करो। पूरी वीडियो देखोगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और शेयर भी किया करो। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।